अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ईद की तैयारी तो एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बनती है हमारी फेवरेट सिवैयाँ। इसकी खुशबू से ही लगता है कि ईद आ गई है। तो मैंने रात से ही सिवई बनाना स्टार्ट कर दिया था और रात में मेरी सिवई बन के एकदम तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट डे फिर हम लोग की नाश्ता होता है, ईद मुबारक होती है। उसके बाद नाश्ते के बाद ये चले आते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद हम रूम की सफाई स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि रूम थोड़ा बहुत ही ख़राब हो चुका था और सो के उठे थे तो बिस्तर भी बहुत खराब था। तो मैंने जल्दी से बेडशीट चेंज की। उसके बाद फिर जितने भी कपड़े वगैरह वो सब समेट दिया और समेटने वगैरह के बाद ड्रेसर और बेड जो भी था उसकी क्लीन अप किया क्योंकि गेस्ट भी आने वाले थे। एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम टू गेट रेडी। तो बताइए मेरा ईद का लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे इसी तरह के ड्रेस पसंद है, एकदम सिंपल सा, क्योंकि मुझे हैवी सूट बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं है। बट शादी हो गई है तो कभी कभी पहनना पड़ जाता है। उसके बाद रूम का सारा क्लीन अप करने के बाद मैं चली जाती हूँ माय फेवरेट प्लेस, किचन। तो अब सारे खाना अरेंज कर रही हूँ। मेनू में आज बहुत कुछ स्पेशल है, गेस्ट भी आने वाले हैं। सो लेट्स फिनिश द फाइनल टच। तो मैंने मटर बन के तैयार कर दिया था, मसाला अलग भून रहा था, साथ में मैं अखनी की तैयारी भी कर रही थी और साथ में मैंने फुल्की भी बना के रख दी थी। उसके लिए मैं दही की प्रिपरेशन भी कर रही थी और उसके बाद जो बिरयानी में बनाने वाली थी उसके लिए मैं मैरिनेट भी करती रह साथ में रही थी। और बड़े के लिए मैंने पीस के भी रख लिया था, लेकिन मैंने बड़े नहीं बनाई थी क्योंकि भाई ने बड़े भेज दिया था तो वही बड़े बहुत सारे हो गए थे, इसलिए मैंने फिर फ्रिज में रख दी। मैंने सोचा था नेक्स्ट डे मैं बनाऊंगी। उसके बाद फुल्की हमारी बन के तैयार हो गई थी, मटर भी हमारा बन के तैयार हो गया था। तो अब सिर्फ बचा था बिरयानी, और वो भी हमारी बन के बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगी। अब हमें बिरयानी इसी भगोने में बनाना है क्योंकि मेरे पास और भगोने नहीं थे। तो मैंने इसको सिवई को इसमें ट्रांसफ़र किया, फिर उसको वॉश किया। उसके बाद मैंने इसमें पानी चढ़ा दिया। पानी चढ़ाने के बाद मैंने इसमें बिरयानी का चावल डाला। उसके बाद हमारी बिरयानी बनके तैयार है। मटर, सिवई, फुल्की, बड़े जो भाई ने भेजे थे वो भी बहुत टेस्टी थे। सब बनके हमारा तैयार हो चुका था और गेस्ट आने के बाद सबने खाया पिया। खाना पीना खाने के बाद मैंने सारे सामान उठा के रख दिया और मैं शूट बाद में कर रही हूँ। पहले मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। उसके बाद सब आ भी गए थे तो खाना पीने में मैं शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए बाद में मैंने शूट किया। उसके बाद सब चले गए। उसके बाद मुझे ईदी भी मिली। ईदी की तो खुशी अलग ही रहती है और ईद इस बार मुझे इंडियन नहीं दिरहम में मिला था तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी थी। तो ईदी की खुशी तो सबको ही रहती है फ़िलहाल तो। फिर उसके बाद में किचन बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ, इसलिए मैं चली गई रूम में रेस्ट करने के लिए। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे भूख लगती है। फिर मैंने शाम के 5:45 खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत फ़ोटो भी क्लिक करवाना था क्योंकि घर पे सभी लोग फ़ोटोज़ भी मांग रहे थे। तो मैंने फ़ोटो क्लिक करके मैंने सबको भेज भी दिया। उसके बाद हमारा किचन भी साफ़ हो गया। फिर मैंने सारे किचन साफ़ करने के बाद फिर जाके मेरा काम ख़त्म हुआ। उफ़, सो फाइनली दिन ख़त्म हुआ। सच बताऊँ तो आज मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। सुबह सिवैयाँ बनाने से लेकर शाम तक क्या खाना पीना, सिवई, फिर गैस सफाई सब कुछ, और साथ में जो ईदी मिली ना उससे ना सारी थकान दूर हो गई। तो वक्त कैसे निकल गया ईद का पता ही नहीं चला। लेकिन अपनों के बिना ये मेरी पहली ईद थी जो बहुत ही ज़्यादा सबकी याद आई। बट क्या कर सकते हैं। खैर, दुबई की ईद हमेशा यादगार रहेगी मेरे लिए। तो आप लोगों की ईद कैसी गई कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।